हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। पाइथन की प्लेलिस्ट में अभी हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में कि हमारे वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, आखिर क्या यूज़ है हमारे वेरिएबल्स का पाइथन में। तो आज हम डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे। तो डेटा टाइप को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड खोलेंगे। एज यूजुअल अपनी जो है एक एम्प्टी फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम लिखेंगे डेटा टाइप। चलिए डेटा टाइप डॉट पी वाई, ये हमारी एम्प्टी फाइल बन चुकी है। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम देख लेते हैं कमेंट्स क्या होते हैं और हम कमेंट्स को कैसे यूज़ करते हैं और कैसे हम एक जो हमारा कोड होता है, सपोज मैंने यहाँ पर लिखा वेलकम टू गौरव एजुकेशन। अब ये अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये देखिए मेरे को कितनी सारी एरर दिखा रहा है। अब मैं ये प्रिंट नहीं करना चाहता हूँ, मैं जस्ट चाहता हूँ कि ये मेरे कोड में रहे लेकिन ये प्रिंट ना हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कमेंट कर दूंगा। अब ये सिंगल लाइन था तो मैंने यहाँ पर पाउंड का यूज़ किया है। सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम पाउंड का यूज़ करते हैं या फिर हैशटैग भी कहते हैं हम इसको। ये हमारा कमेंट हो गया। अब अगर मैं इस कोड को रन करूँगा, मैं अपना टर्मिनल खोलता हूँ, ये मेरा टर्मिनल खुला। अब मैं यहाँ पर पाइथन अपनी फाइल का नाम लिखूंगा तो ये देखो ये सक्सेसफुली रन हुआ और इसने मेरे को कुछ प्रिंट करके नहीं दिया। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूं, प्रिंट गौरव, ठीक है, मैं यहाँ पर गौरव प्रिंट कर रहा हूँ और उससे ऊपर मैंने लिखा है वेलकम टू गौरव एजुकेशन। अगर मैं इसको रन करूंगा तो मेरा एक सेकंड में इसको सेव कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर इसको रन करूँगा तो देखो सिर्फ गौरव मेरे को प्रिंट होके आया है, मेरा आउटपुट सिर्फ गौरव आया है, ना कि ये गौरव एजुकेशन। तो ये जो है ये मेरा एक कमेंट हो गया। पाइथन में हम ऐसे कमेंट का यूज़ करते हैं अगर हमारे पास मल्टीपल लाइन है। ठीक है, ये मेरी दो लाइन है। ठीक है, जैसे मेरी पहली लाइन हो गई है वेलकम टू गौरव एजुकेशन और दूसरी लाइन हो गई मेरी टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट डेटा टाइप्स इन पाइथन। अब मैं क्या करूँगा, या तो मैं इन दोनों को कमेंट कर दूंगा सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन से जैसे पाउंड का यूज़ करूँगा तो मेरे ये दोनों कमेंट हो जाएंगे। और अगर मेरे को पाउंड का यूज़ नहीं करना है तो मैं क्या करूँगा, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करूँगा और ये मेरा कमेंट आउट हो जाएगा, ये मेरा एज अ कमेंट ट्रीट हो जाएगा। अब मैं इसको वापस से अगर रन करूं, अगर मैं सिर्फ इतने को रन करता हूं तो मेरा आउटपुट सिर्फ और सिर्फ गौरव आएगा। यहाँ पर देखिए ये रन हुआ और मेरा आउटपुट इसने दे दिया गौरव और इसको एज अ कमेंट ट्रीट कर लिया। तो हम ऐसे कमेंट का यूज़ करते हैं अपने पाइथन में। ये हमने देख लिया। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कीवर्ड्स इन पाइथन। आखिर पाइथन में जो है हमारे कीवर्ड्स क्या होते हैं। और कीवर्ड्स बेसिकली हमारे एक स्पेशल रिजर्व वर्ड होते हैं जिनकी कोई स्पेसिफिक मीनिंग और पर्पस होता है। हमारे कीवर्ड्स कुछ स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं जिनको कि हम एज अ वेरिएबल ट्रीट नहीं कर सकते। जैसे हमारा डेफ है, इसको हम एज अ वेरिएबल, मैं ये कहूँ कि डेफ में मेरी 10 वैल्यू है, या फिर क्लास है मेरा, क्लास में मैं इनिशियलाइज कर दूँ 50। जैसे हमने कल वेरिएबल देखा था तो वेरिएबल में हम लोग क्या कर रहे थे, ए नाम का मैंने वेरिएबल बनाया जिसमें मेरी वैल्यू होगी 50, है ना। अब यहाँ पर ये एरर दिखा रहा है, इस वजह से मेरा एरर दिखा रहा है। मैं इसको अगर कमेंट आउट करूँगा तो ये मेरा एरर नहीं दिखाना चाहिए था। एक सेकेंड, ये एरर क्यों दिखा रहा है, चलो मैं उसको सॉर्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर मैंने ए में वैल्यू डाल दी है 50, है ना। तो ये जो मेरे ये दो हैं, मैं इनको इनिशियलाइज नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पर इसको रन करूँगा तो ये मेरे को एरर देगा, ये मेरे को बोलेगा कि सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। अब ये इनवैलिड सिंटैक्स इसीलिए दे रहा है क्योंकि ये जो मेरा डेफ और क्लास है ये मेरे कीवर्ड्स हैं। अब पाइथन में अभी के टाइम पे 35 कीवर्ड्स हैं, ये चेंज होते रहते हैं। अब जैसे अगर मैं बताऊं, अभी तो पाइथन 3.9 चल रहा है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। जब पाइथन 2.7 था तो जो हमारा ये प्रिंट है ना, ये प्रिंट भी एक कीवर्ड था। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब ये हमारा जो प्रिंट है ये एज अ कीवर्ड ट्रीट होता था
2.7 पे, 2.7 से पहले के अपडेट में, उसके बाद से इसको कीवर्ड पे काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो ये देखो, इसमें मेरा कोई एरर नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेरा एरर है। क्यों? क्योंकि ये हमारे एज अ कीवर्ड यूज वहाँ पर डिनोट हुए हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे कितने कीवर्ड्स है पाइथन में? तो उसके लिए हम पाइथन रेपल में जाएंगे। एक सेकेंड, मैं अपना कमांड में जाता हूँ, रेपल को वो करता हूँ, और मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? हेल्प लिखूंगा, ब्रैकेट में कीवर्ड्स लिखूंगा, कीवर्ड्स लिखूंगा, तो एंटर दबाऊंगा। तो ये मेरे इतने सारे अभी फिलहाल कीवर्ड्स हैं। टोटल 35 कीवर्ड्स हैं आज की डेट में हमारे पास पाइथन में। आप इनको चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी कीवर्ड्स हैं, और इनको आप एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें कीवर्ड के बारे में भी पता चल गया। मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट। ठीक है, ये हमारे कीवर्ड्स हो गए पाइथन में। आपको कीवर्ड्स के बारे में पता चल गया। आज का हमारा मेन टॉपिक था डेटा टाइप्स। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, सॉरी एक सेकेंड, डेटा टाइप्स इन। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे डेटा टाइप के बारे में। आखिर कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं हमारे? कल हमने बात करी थी कि इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये सारे थे ना। उसी के इर्द गिर्द हम अपने कुछ डेटा टाइप्स देखते हैं जो कि हमारे यूज होते हैं। अब मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ a, जिसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ 10, 100 डाल देता हूँ, चलो 10 डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर पता चल रहा है कि ये मेरा एक इंटीजर है। अब मैंने कल आपको बताया हुआ था कि हम लोगों को यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं करवाना होता है कि किस क्लास का हमारा ये वेरिएबल है। जैसे हम जावा में या सी में या किसी और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या करते थे, अगर कोई वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं तो उससे पहले उसका टाइप कास्ट करते थे। मतलब हम बताते थे कि ये जो हमारा ए वेरिएबल है ये इंटीजर क्लास का है, ये इंटीजर टाइप का है, तब जाके। अब अगर बाई चांस ये मेरा 10.0 मैंने लिखा, लेकिन है ये मेरा इंट, मैं इसको इंट में डालना चाहता हूँ, तो हम लोग क्या करते थे, इसमें डिफाइन करते थे कि ये मेरा फ्लोट टाइप का वेरिएबल है मेरा, है ना। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको कल बताया हुआ था, यहाँ पर हम डिनोट नहीं करते कि ये हमारा कौन सी क्लास का वेरिएबल है। हम सिंपली a = 10 करेंगे और प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ a। तो क्या होगा, ये मेरे को बता देगा, ऑटोमेटिकली बता देगा कि ये जो मेरा a नाम का वेरिएबल है ये किस टाइप का है, इसका डेटा टाइप क्या है। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, मैं अपना टर्मिनल खोलता हूँ, पाइथन डेटा टाइप .py अगर मैं लिखता हूँ, एक सेकेंड, ये एरर कहाँ पे बता रहा है, ये मैंने सेव नहीं किया था, सॉरी। मैं इसको रन करूँगा तो ये देखो, ये जो मेरा गौरव है ये वाली लाइन प्रिंट हुई, ये मेरी ये वाली लाइन प्रिंट हुई, और ये जो क्लास इंटीजर बता रहा है ये इस क्लास के लिए बता रहा है, ये ए क्यों बता रहा है कि ये ए जो है हमारा ये इंटीजर क्लास का है ना। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देता हूँ, मैं इसको यहाँ पर 10.5 कर देता हूँ, इसको सेव करता हूँ, और यहाँ से इसको अगर मैं रन करूँगा तो ये हमारा हो जाएगा फ्लोट। अब ये जो होते हैं इनको हम कहते हैं पाइथन नंबर्स। ये जो हमारे डेटा टाइप जो अभी मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पाइथन नंबर्स या फिर न्यूमेरिक डेटा टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप। ठीक है, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, इस वाली लाइन को कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा पहला टाइप हो गया, ये हमारा पहला टाइप हो गया न्यूमेरिक डेटा टाइप, जिसमें कि हमारे आते हैं इंटीजर, फ्लोट और आता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। अब हमने इंटीजर तो देख लिया, हमने फ्लोट भी देख लिया। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपने स्कूलिंग में देखा होगा तो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, जिसमें हमारे रियल नंबर होते हैं और इमेजिनरी नंबर होता है, जिसको हम इमेजिन करते हैं, हमारा इमेजिनरी नंबर होता है ना। तो अगर जैसे मैं बात करूं, अगर मैं लिखूं यहाँ पर 2 +
3J, ये हमारा एक इमेजिनरी नंबर है, ये हमारा एक ये है हमारा इमेजिनरी नंबर है और ये हमारा रियल नंबर है। अगर मैं प्रिंट करूँगा इसका टाइप, अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करूँगा A का, तो ये मेरे को क्या आउटपुट देगा? ये मेरे को आउटपुट देना चाहिए, इसने मेरे को एज अ कॉम्प्लेक्स आउटपुट देना चाहिए। ये कॉम्प्लेक्स क्लास का हमारा डेटा टाइप हो गया, है ना। तो हमारे न्यूमेरिक डेटा टाइप कितने तरीके के होते हैं? न्यूमेरिक डेटा टाइप होते हैं हमारे इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर। अब दूसरा टाइप क्या है हमारे डेटा टाइप में? हमारा दूसरा क्या है? दूसरा आ जाता है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मैं इसको यहाँ पर फिर से कमेंट कर देता हूँ, ये हो गया हमारा स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या होता है? अगर मैं i इज इक्वल टू वेलकम टू गौरव एजुकेशन, ठीक है, ये हो गया हमारा एक स्ट्रिंग। अगर मैं दूसरा लिखता हूं कंसीडर सब्सक्राइबिंग। अब ये जो दो हैं हमारे, अगर मैं यहां पर प्रिंट करूं टाइप ऑफ i, j, अगर मैं इनका टाइप प्रिंट करता हूं तो ये हमें पता चल रहा है कि ये स्ट्रिंग है, तो इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा? इसका डेटा टाइप हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग, ठीक है। यहां पर हमारा क्या बता रहा है? टेक्स 1 और 3 आर्गुमेंट। चलो मैं इसको अलग अलग प्रिंट कर देता हूं, है ना, अलग अलग हम लोग इसको प्रिंट कर देंगे। तो ये हमारा 1 सेकेंड मैंने इसको सेव नहीं किया था, इसको सेव किया, रन किया, यहाँ पर दिखा दिया है स्ट्रिंग टाइप का। ये str क्लास का है हमारा, जो i है हमारा स्ट्रिंग क्लास का है। अब अगर हम j को भी यहाँ पर प्रिंट करते हैं, j का भी टाइप प्रिंट करते हैं, तो ये भी हमारा स्ट्रिंग ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। दूसरा क्या होता है? दूसरा टाइप है हमारा, तीसरा टाइप है हमारा लिस्ट। थर्ड हो गया हमारा लिस्ट। अब लिस्ट होती क्या है ये हम बाद में बात करेंगे। लिस्ट हमारी कैसे हम लोग बनाते हैं, लिस्ट होती क्या है, ये सारी चीजें हम बाद में बात करेंगे। हमारी कुछ स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिस्ट को डिनोट करते हैं। एक सीक्वेंस ऑफ नंबर होता है, ये स्ट्रिंग भी हमारा सीक्वेंस है, ये लिस्ट भी हमारा सीक्वेंस है, तो इनको हम सीक्वेंस नंबर भी कह सकते हैं, सीक्वेंस डेटा टाइप भी कह सकते हैं, है ना। इसमें हमारा कुछ सीक्वेंस होता है। अब देखिए यहाँ पर ये सीक्वेंस है ना, वेलकम टू गौरव एजुकेशन, इसमें हमारा सीक्वेंस है। अब नंबर में ये हमारा सिंगल नंबर है, तो इसमें हमारा कोई सीक्वेंस नहीं है ना। तो एक ये हमें पता चला। दूसरा हमारा लिस्ट। अब अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करूं, अब अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करूं ए का, तो यहाँ पर ये मेरे को दे देगा लिस्ट। ये मेरी एक लिस्ट है, ये ए जो है हमारा लिस्ट क्लास का वेरिएबल है। अब मैंने यहाँ पर इसको रन किया और इसने मेरे को बता दिया क्लास लिस्ट, तो ये मेरा लिस्ट है। तो पाइथन में जो है हमें डिनोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हैं कि हमने कहीं पर भी डिनोट नहीं किया कि कौन सा किस क्लास का है। ये ए हमारा किस क्लास का है हमने डिनोट नहीं किया, ये जे हमारा किस क्लास का है ये हमने डिनोट नहीं किया, ये वाला ए हमारा किस क्लास का है ये डिनोट नहीं किया। अब हमने कल देखा था कि ये अपडेट होता रहता है। जैसे यहाँ पर मैंने ए वेरिएबल लिया हुआ है, यहाँ पर भी मैंने ए वेरिएबल लिया हुआ था, इससे इसकी वैल्यू अपडेट हुई इस कॉम्प्लेक्स नंबर से, फिर इस कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू अपडेट हुई ये हमारी इस वाले लिस्ट से, है ना। तो वैल्यू अपडेट होती जाती हैं। जैसे जैसे हम एक ही वेरिएबल में अलग अलग वैल्यूज स्टोर करते हैं वैसे वैसे वो अपडेट करता जाता है बैकएंड में, है ना। तो आज के लिए बस यहीं पे, आगे हम लोग कल देखेंगे टपल्स जो हमारे डेटा टाइप्स हैं और बाकी के जो बचे हुए डेटा टाइप्स हैं, टपल्स हो गया, सेट हो गया, डिक्शनरी हो गया, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसका रिवाइज करिए, लिस्ट से रिलेटेड आप देखिए कि आप लिस्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं, है ना। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान से देखिए, काम करिए इस पे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।